कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सब गाइए। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। करारविन्देन पदारविन्दं, करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, पावं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। हे किशोरी राधे, 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 हे किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। हे किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, हो। हे किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, 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 मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी की पावन धरती से भगवान विश्वनाथ की गोदी में बैठकर हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। पूरे विश्व को पावन करने वाली ये भागीरथी
जो व्यास रचित ये कथा है, ये गंगा और इस गंगा में कई समानताएं हैं और कई अंतर भी संतों ने बताए हैं कि ये गंगा में नहाना हो इसमें तो आना पड़ता है, बनारस आना पड़ेगा, इलाहाबाद जाना पड़ेगा, लेकिन ये गंगा तो गांव गांव को नहला रही है, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर खुद जाके नहलाती है। उस गंगा में नहाने जाओ और बाई चांस पांव फिसल जाए और डूब जाओ उसमें, तो उसमें जो डूबेगा वो लेकिन इसमें जो डूब जाए वो पार हो जाता है, उसमें डूब जाए वो मर जाता है, इसमें डूब जाए वो तर जाता है। तो ऐसी पावन भागीरथी विश्वनाथ भगवान के चरणों में बैठ के हम लोग इसमें गोता लगा रहे हैं। आस्था टीवी के माध्यम से विश्व के करोड़ों लोग इस कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सब भाई बहनों का इस कथा की व्यवस्था में, इसकी मूल में लगी हुई हमारी बुआ जी शांति देवी शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में ये अनुष्ठान चल रहा है, जिनकी देखरेख में, और बहुत ही आनंद के साथ कथा का आज छठा दिवस आरंभ हो रहा है। अब धीरे धीरे स्टेशन आने वाला है, बस 2 दिन बचे और हम लोग बहुत ही आनंद के साथ इसका रसपान कर रहे हैं। और मैंने तो पहले दिन कहा था आपसे, मुझे तो बहुत गौरव हो रहा है अपने ऊपर ही। कथाएं तो 2-2 साल पहले तक सब चला करती हैं, बुक रहती हैं, कथाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन बनारस की धरती से कथा कहने को मिले तो ये वक्ता का भी सौभाग्य होता है। तो आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए, और आज अपनी कथा में श्री श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग के एक अंग हमारे आचार्य जी हमारे बीच में हैं, जो गुरु जी के अभियान को देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप सभी का, आचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, और जो जहां से भी आ रहे हैं, कई हमारे श्रोता हैं इस कथा में जो बहुत दूर से आ रहे हैं और नित्य आ रहे हैं, और कई लोग आसपास के होके भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ये तो अपना अपना सौभाग्य और दुर्भाग्य है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो आइए चलें। आज की पूरी कथा जो छठे दिवस की है, इस पूरी कथा का एक उद्देश्य है। आज की कथा का, आज की पूरी कथा रास पंचाध्यायी में प्रवेश करने की कथा है, और जो अंतिम कथा होगी शाम के समय वो रास पंचाध्यायी की कथा है। और अभी से रास पंचाध्यायी के प्रवेश की भूमिका बननी शुरू हो जाएगी इसी कथा से, शुरुआत से ही। सब सुनते सुनते अंत में रास में प्रवेश कर पाओगे। तो सबसे पहले आप जान लो कि रास माने क्या होता है, जो आज की कथा का मूल उद्देश्य है। रास किसको कहते हैं? रासलीला माने क्या होता है? डांस करना। लोग यही मान लिए कि वो कन्हैया होगा और 4, 10, 20 गोपी होंगी और नाच गाना हुआ होगा, उसी को रास कहते हैं। रास का ये बहुत ही घटिया अर्थ है प्यारे, बहुत घटिया अर्थ है। नाच गाने का नाम रास नहीं है। कई लोग मानते हैं कि वृंदावन से पार्टी आती है और रासलीला वही रासलीला होती है, बस नाचते गाते हैं, लीलाएं करते हैं, वह रासलीला नहीं। रास माने होता है रस के साथ मिलन। रस माने परमात्मा, रसो वैसा, परमात्मा का एक नाम है रस। और परमात्मा रूपी रस में इस जीव का मिलन हो जाए, ब्रह्म और जीव का मिलन हो जाए, इसी मुलाकात का नाम, इसी मिलन का नाम, इसी एकत्व का नाम होता है रासलीला। ये जीव और ब्रह्म मिले, इसका नाम रास होता है। तो आज की पूरी कथा का उद्देश्य है कि ये जीव ब्रह्म की मुलाकात कैसे हो, ब्रह्म और जीव का मिलन कैसे हो, रास कैसे हो जीवन में। और मैं बता दूं, रास उधर नहीं कहीं होता है, रास अब यहीं करना पड़ता है, यहीं रचाना पड़ेगा। कन्हैया यहीं है, गोपियां भी यहीं हैं। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, कोई शायर कहता है ना, मैं और मेरा यार, मैं और मेरा यार, जीव कहता है मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते हैं, दूर दूर नहीं है, बिल्कुल बगल बगल में है। मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखो, मिलने को तरसते हैं।
बिल्कुल मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। एक ही कोठरी में दोनों हैं, एक ही कमरे में दोनों हैं। जैसे चकवा चकवी को बंद कर दो ना एक पिंजड़े में, रात भर एक ही जगह पर रहेंगे, मिल नहीं पाते। वही हाल जीव ब्रह्म का है। बहुत डिस्टेंस नहीं है, सातवें आसमान पे नहीं रहता है वो, बिल्कुल आपके बगल में आपके साथ रहता है। मुलाकात नहीं हो पा रही, बस मुलाकात हो जाए वही तो रास है। तो आज की पूरी कथा बहुत ध्यान देकर सुनेंगे। जीवन का परम लक्ष्य है रास। ये जीवन मिला ही इसलिए है कि रास करो, भगवान के साथ मिलन करो। यही जीवन का परम एम है, परम गोल है, परम मार्ग है जीवन का ये। और वो नहीं मिला तो जीवन पाना व्यर्थ हो गया। जीवन का अर्थ नहीं मिला और अर्थी आ गई। अर्थ नहीं जान पाए, अर्थी लेट गए। संपूर्ण जीवन व्यर्थ हो गया, चाहे 90 साल जियो हो और चाहे 50 करोड़ बैंक बैलेंस कर लिए हो। अगर जीवन का अर्थ नहीं पल्ले पड़ा, अर्थी पे लेट गए, तो सब संपूर्ण जीवन व्यर्थ हो गया। अर्थ क्या है? मिलन प्रभु के साथ। यही जीवन का परम अर्थ है। तो रास में कैसे प्रवेश करें, तो उसके कुछ सूत्र आज आप समझेंगे कथाओं के माध्यम से। सबसे पहला सूत्र है कि रास हमेशा वृंदावन की धरती पर ही होता है। न गोकुल में होता है, न मथुरा में होता है, न द्वारिका में होता है, न बनारस में होता है, न काशी में होता है। रास जब भी होगा, जब भी होता है, वृंदावन की धरती पर ही होता है। इस सूत्र को बिल्कुल गांठ बांध के सुनिएगा। भगवान के साथ मिलन जब भी करोगे, जब भी कर पाओगे, वृंदावन में ही कर पाओगे, कहीं और नहीं। वृंदावन क्या होता है? वृंदावन का अर्थ है, वृंदा माने भक्ति, वृंदा माने प्रेम और वन माने क्षेत्र। भक्ति के क्षेत्र में ही, प्रेम के धरातल पर ही प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। जब प्रेम के धरातल पर आप अपने को पहुंचाओगे, प्रेम की भूमिका में, तब प्रभु के साथ आपका और प्रभु का मिलन हो सकता है। तो वृंदावन प्रेम भूमि है, वृंदावन प्रेम का स्तर है। और उस प्रेम के स्तर में जब पहुंचोगे, और एक बात और कह दूं, बहुत आसान नहीं है कि हम प्रेम में पहुंच गए। हाँ, पहुंच कहीं नहीं गए। प्रेम के पहले 7 सीढ़ियां हैं, 7 स्टेप। एक एक करके जब इंसान चढ़ना शुरू करता है, तब कहीं उसको प्रेम की प्राप्ति होती है। आसान का चैतन्य महाप्रभु पहुंचे थे प्रेम के स्तर पर। चैतन्य महाप्रभु आज के 500 साल पहले, 400-500 साल पहले, और तब से अभी ठाकुर जी राहें देख रहे हैं, कोई और पहुंचे उसके बाद में। हाँ? प्रेम का स्तर इतना आसान थोड़ा है, वो बिल्कुल टॉप की बात है, वो टॉप लेवल की। वहां तक जाने के लिए कभी कभी जिंदगी छोटी पड़ जाती है प्यारे। तो वहां जब कोई पहुंच पाएगा प्रेम में, तब कहीं जाकर के भगवान के साथ रास होता है। तो आइए चलें वृंदावन। कल हम सबने सुना था, वृंदावन में भगवान पहुंचे हैं, सब लोग बसे हैं वृंदावन में, और वृंदावन में जब बस गए तब रास की यात्रा शुरू हुई। आपसे मेरी विनती है, जल्दी से जल्दी वृंदावन में बसो। जल्दी जल्दी बनारस छोड़ो नहीं कहूँगा, बनारस भी कम नहीं है, लेकिन जल्दी से वृंदावन में बसो। प्लाट लो वहाँ फट से एक। हाँ, वृंदावन में हमारी कोई वहाँ वो नहीं है कि हम वहाँ के कोई बिल्डर हैं वृंदावन के, आपको जमीन बेचना चाहते हैं। वृंदावन माने वृंदावन नहीं, प्रेम का क्षेत्र। वहाँ एंट्री करो फटाफट, और नहीं तो रह जाओगे प्यारे। वृंदावन में भगवान आए हैं, लीलाओं का शुभारंभ हुआ, और भगवान अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ छोटे छोटे बछड़े लेकर के और चराना शुरू किए आसपास के जंगलों में। वृंदावन के जंगलों में छोटे वाले बछड़े, छोटी छोटी गैयां और छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो। हाँ, छोटी छोटी गैयां, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, 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 श्यामल रंग मेरो मदन गोपाल, श्यामल रंग मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, तेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, तेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भक्ति में प्रवेश करो और धीरे धीरे भक्ति को बढ़ाओ, तब रास के लायक बन पाओगे, हम और आप दोनों, ठीक है ना। और रास नहीं कर पाए भगवान के साथ। आपने एक शब्द सुना होगा, आदमी को अंग्रेजी में कहते हैं मैन, MAN, मैन। इस मैन का मतलब क्या होता है? हमारे एक महापुरुष बोल रहे थे, कोई विद्वान महात्मा, मैन के 3 अक्षर हैं। यम फार होता है मार्क, मार्क मीन्स लक्ष्य, लक्ष्य। ए फार अवेक, AWAK, अवेक, अवेक मीन्स सजग रहना, सावधान रहना, ठीक है ना। और यन फार नेचुरली, स्वाभाविक। अब मैन का अर्थ क्या बन रहा है? जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति नेचुरली अवेक रहे, मार्ग के प्रति, उसी को मैन कहलाने का अधिकार है, और नहीं तो बैल है, वो बैल है। जिसको लक्ष्य का भान नहीं है जीवन के, वो खाली मनुष्य के चोले में है। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूभार भूता, मनुष्य रूपेण। चोला तो मनुष्य का ही रहेगा, क्योंकि मिल गया है वो। लेकिन जिसको लक्ष्य की याद नहीं है कि हमारा जीवन किस लिए मिला हुआ है, वो मनुष्य रूपेण खाली है। बाकी वास्तव में क्या है? मृगश्चरंती, वो खाली मनुष्य के खोल में घुसा हुआ कुत्ता बिल्ली है, बैल है, गधा है, घोड़ा है, उल्लू है। मैन तो असली वही है जो मार्ग के प्रति नेचुरल अवेक रहे, नेचुरल। कोई सिखाए ना उसको, नेचुरली जो अवेक रहे मार्ग के प्रति, कि हम मानव का चोला किस लिए पाए। ये मानव का जीवन 84 लाख के बाद क्यों मिला हमको, आपको आप जानते हैं? 4 करोड़ साल लगता है इसको पाने के पहले। ये मत मानना कि फिर मिल जाएगा। ये 4 करोड़ वर्ष के बाद नंबर आता है, 4 करोड़ साल। इसके पहले 84 लाख योनियां हैं, और इसके पहले कुत्ता बिल्ली चींटी घोड़ा हाथी बनते 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 तब कहीं जाके प्रभु ने कृपा किया है और ये मौका दिया है। और ये मौका इंसान पाता है तो वही सब करके बिताता है जो इसके पहले कई बार कर चुका है। जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, खाओ पियो मौज करो, ये काम इसके पहले हम लोग कई बार कर चुके हैं। खाना पीना मौज करना, बच्चे पैदा करना, ये काम तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं। और वही काम यदि मार्क बना दिया अपना कि खाओ पियो मौज करो, तो कुत्ता बिल्ली में और मानव में कोई अंतर नहीं प्यारे। फिर कुत्ता बिल्ली कैसा जीवन है? जो मार्क के प्रति नेचुरल अवेक रहे, इट मीन्स मैन, वही मैन है। और मार्ग क्या है? रास। लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। तो बहनों भाइयों, भगवान वृंदावन में बसे हैं, छोटे वाले बछड़े और छोटे छोटे ग्वाल। आसपास के जंगलों में भगवान ने चराना शुरू किया। इसी बीच एक दिन की बात है, ठाकुर जी जा रहे थे बछड़े लेकर के, तभी रास्ते में कंस का भेजा हुआ एक दैत्य भगवान को मारने आ गया। उसका नाम क्या था? अघासुर। बहुत विशाल अजगर का रूप बना करके, और जिस रास्ते से कृष्ण आ रहे थे सखाओं के साथ, उसी रास्ते में लेट गया, बड़ा सा मुंह खोल करके। इतना बड़ा मुंह खोला कि लगे कोई कंदरा है, कोई गुफा है, और बड़ी रमणीक गुफा है। इतना बढ़िया बना लिया उसने। अब ग्वाल वालों को लगा कि बहुत अच्छी कंदरा है, तो इसके अंदर चलें, पिकनिक करें चल के। तो भगवान से कहा, चलो कन्हैया इसके अंदर चलें, बड़ी बढ़िया गुफा है। तो भगवान ने रोका, मत जाओ बेटा, मत जाओ, अनजान जगह है, पता नहीं क्या हो, मत जाइए। लेकिन लोग नहीं माने, अघासुर के पेट में सब घुस पड़े, सांप मान के नहीं, गुफा मान करके, रमणीक गुफा मान करके।
ये अघासुर की यही विशेषता है कि बाहर से रमणीक लगता है, होता अजगर है वो। अगर बाहर से अजगर लगे तो लोग नहीं जाएंगे उसके अंदर। बाहर से रमणीक गुफा मालूम पड़ता है और जब घुस जाओ तब लगता है कि तो अजगर है, तो लील गया हमको। अघासुर का मतलब क्या होता है? अघासुर में एक शब्द छिपा है अघ। अघ, अघ प्लस असुर। अघ रूपी जो राक्षस है, अघ, अघ माने क्या होता है? पाप। अघ माने पाप। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अघ मीन्स पाप होता है, और पाप की जो दुनिया है, पाप रूपी जो दैत्य है, यही अघासुर है। और ध्यान दीजिएगा प्यारे, इस पाप की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि पाप की दुनिया बाहर से भयंकर लगती ही नहीं। अगर बाह्य रूप से भयंकर लगे पाप तो फिर इंसान पाप में जाएगा ही नहीं। पाप की खासियत होती है कि पाप बाहर से बहुत सुहाना लगता है, बाहर से पाप का रूप बड़ा अट्रैक्टिव होता है, और इंसान उसी पाप की चकाचौंध में फंस जाता है, बाहरी चकाचौंध में घुस पड़ता है। अरे वाह, कई लोग कहते मिलते हैं दुनिया में, आप देखिएगा, आपको मिलते होंगे कई लोग, और कई लोग नहीं, समाज के 90% लोग, 90% लोगों की एक थिंकिंग बन गई है। लोग कहते मिलते हैं, अरे महाराज नंबर 1 में कुछ नहीं है, नंबर 1 में कुछ नहीं महाराज, दाल रोटी खाली खाना है तो नंबर 1 ठीक है। ये चकाचक जिंदगी जीना है, बढ़िया कोठी, बढ़िया गाड़ी, चकाचक जिंदगी, तो नंबर 2 में आए बिना, नंबर 2 में एंट्री किए बिना ये सब नहीं हो पाएगा। ये 90% लोगों की थिंकिंग बन गई। अब देखो, कोई किसी से पूछता है ना क्या करते हो, कोई कभी देखेगा क्या करते हो, बोलो नौकरी करते हैं, तनख्वाह कितनी है, 50,000 महीना है, तो अगला क्वेश्चन पट से करता है, ऊपरी आमदनी कितनी है। अगला सवाल तुरंत करता है, चाहे आपकी तनख्वाह 60,000 हो, चाहे 1.5 लाख पर मंथ कमाते हो आप, लेकिन अगला सवाल होता है इंसान का, ऊपरी आमदनी कितनी है। ये ऊपरी आमदनी हमारे अंदर जो घुस गई है ना, यही अघासुर है। अघासुर है, पाप की फील्ड नंबर 2 का रास्ता ही अघासुर है। और इस पाप की दुनिया में इतनी चकाचौंध है प्यारे, इतनी चकाचौंध है, इतना अट्रैक्टिव है संसार ये बाहर से कि इंसान इसकी चकाचौंध को क्रॉस नहीं कर पाता। घुस पड़ता है जब, तब लगता है कि बर्बाद हो गई, तो खा गया हमको। और सच माना प्यारे, पाप की दुनिया में घुसा हुआ आदमी, उसकी आत्मा उसको दिन रात कचोटती है, माथा कूटता है अपना हो कि हम कहाँ आ गए, हमें कहाँ आ गए। लेकिन दलदल है पाप, दलदल, एक बार पांव धर दो ना, निकलना मुश्किल पड़ता है। अघासुर है, लील गया तो फिर लील गया, फिर लील के फिर हजम करके छोड़ता है। अब यही बात इसीलिए कहा गया है ना, इसीलिए संतों ने कहा है कि किसी भी काम के पहले गणेश जी की पूजा करो। कोई भी काम करो, गणेश का चिंतन करो पहले। गणेश माने क्या होता है, बाबा सूंड वाले हो? नहीं, गणेश माने होता है विचार, गणेश माने होता है विवेक। किसी भी काम को करने के पहले सोचो कि हम ये क्या करने जा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। मौका निकल जाएगा तब पछताए कुछ नहीं होता है प्यारे। बबूल बो दिया है तो काटे लो, काटे लो। जो बोएगा, बोने के पहले सोचिए कि हम क्या फसल पाएंगे इसके बदले में। बोने के पहले सोचना पड़ता है। बो दिए हो तो काटना ही पड़ेगा, आप हो चाहे हम हो, और चाहे वो ब्रह्मा जी क्यों ना हो। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा दिया आगे आएगा। दुख सुख है क्या हल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। गणेश पूजा करके तब काम शुरू करना चाहिए, पहले ही सोच लो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। फिर लोग ये नहीं देखेंगे कि आप बहुत पैसा इकट्ठा कर गए हो। जब जेल जाओगे ना, जब इंसान बेईमानी करता है, बेईमानी करके प्लाट लेता है और बैंक बैलेंस करता है, उसको कोई नहीं याद करता है। लेकिन जब जेल जाता है दुनिया थूकती है,
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अब गए जेल, अब मजा आया, अब जेल गए, अब मजा आया। प्लाट के लिए हुए कोई नहीं गिनेगा, बैंक में कितना भरे हुए कोई नहीं देखेगा, लेकिन जेल गए हुए सब देखेंगे कि जेल चले गए। अब दुनिया थू थू करेगी, पूरा समाज थूकेगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, बोने के पहले ही सोच लो, करने के पहले ही विचार कर लो कि हमें क्या करने जा रहे हैं। अघासुर है पाप की दुनिया, वो खाली बाहर से अट्रैक्टिव है, भीतर से अजगर है, वो लील जाती है इंसान को, और उसको नहीं, उसके पूरे खानदान को लील जाती है बाद में। सो भाई बहनों, भगवान ने रोका भी, मत जाओ, अजगर हो सकता है, मत जाइए, लेकिन लोग नहीं सुने कन्हैया की आवाज। कभी कभी आप गौर कीजिएगा, आप किसी नंबर 2 के काम में कदम डालना चाहो ना, कोई गलत काम करने चलो, तो अंदर से एक आवाज आती है कि मत करो ये। उस आवाज को सुनने का अभ्यास कर पाओ तो अंदर से कन्हैया मना करता है कि नहीं, ये नहीं ठीक है, मत करिएगा इसको। लेकिन जैसे वो ग्वाल बाल कृष्ण की आवाज को दबा दिए और घुस पड़े अघासुर के पेट में, ऐसे लगभग सारे के सारे जीव, लगभग कह रहा हूं 2-4% को छोड़ दीजिए, कृष्ण की आवाज को दबा देते हैं। वो अंदर से मना करता रहता है, मत जाइए, मत करिए काम, ये गलत है, इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन लोग ग्वाल बालों की तरह कृष्ण की आवाज को निगलेक्ट कर देते हैं और पाप की दुनिया की चकाचौंध में घुस पड़ते हैं। लेकिन जब घुस पड़ते हैं तब लगता है कहां आ गए, तो अजगर है। अब अजगर के मुंह में सब ग्वाल बाल चले गए, अघासुर के मुंह में। अब कृष्ण की मजबूरी है, कृष्ण तो भक्तों से बंधे रहते हैं, पाछे पाछे हर फिरे। जो ग्वाल बाल आ गए तो भगवान को आना ही पड़ा, मजबूरी में आना पड़ा। जानते थे लेकिन तब भी जाना पड़ा। अघासुर ने ज्यों देखा सब आ गए मेरे पेट में, कन्हैया भी आ गया, बस अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया। अब ग्वाल बालों का दम घुटना शुरू हुआ, चिल्लाए कन्हैया तो अजगर है, तो खा गया, कुछ करो, निकालो हमको इसके बाहर। तो भगवान ने कहा, मना किया था, नहीं माने, अब मरो, अब चिल्लाओ, पहले मना किया तो सुने नहीं। तो ग्वालों ने कहा, कन्हैया डांट फटकार बाद में करना, पहले अब कुछ उपाय लगाओ, हमको इससे बाहर निकालो, दम घुट रहा है। तो भगवान ने कहा, एक ही उपाय है, आंखें मूंदो, परमात्मा की शरण लो और भगवान का नाम गाओ, परमात्मा ही इस पाप से बाहर निकालेगा तुमको। मन एक सूत्र है हम सब के लिए कि अगर कभी पाप में पांव पड़ ही गया हो, दलदल में पड़ ही जाए, मान लो बाई चांस, तो उसका एक ही उपाय है बहनों भाइयों, नाम संकीर्तनम यस्य। परमात्मा के नाम का खूब कस के गान करो। परमात्मा का नाम मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान का नाम अमंगलों को हर लेता है जीवन में से। इसी काशी में, इसी बनारस में पंडित जी हुए, उनका नाम था पंडित जगन्नाथ मिश्रा, बहुत विद्वान पंडित इस बनारस के थे। गंगा लहरी जैसा ग्रंथ उन्होंने तैयार किया, गंगा लहरी, गंगा जी के बड़े प्रकांड भक्त थे वो। तो उनसे एक अपराध हो गया जगन्नाथ जी से, यही काशी में किसी वैश्या के लफड़े में पड़ गए हो, उस वैश्या से इनका अटैच हो गया और उसको घर ले आए, घर रख लिया आपने। विद्वान थे, गलती हो जाती है, हो गई। अब तो काशी के पंडित समाज में थू थू शुरू हुई, सारे पंडितों ने घेर लिया, जगन्नाथ तेरे ऐसे पंडित को गंगा जी में डूब जाना चाहिए, उसको जीने का हक नहीं मिलना चाहिए, तूने मारा, पूरे पंडित बिरादरी की नाक काट लिया, गंगा जी में डूब के मर जा तू। तो पंडित जी को बहुत अब ग्लानि हुई अंदर से कि मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो पंडित जगन्नाथ जी गंगा जी में डूबने गए, घाट पर बैठे और बैठ के ऊपर वाली सीढ़ी पर गंगा जी का स्तवन गाना शुरू किया, गंगा लहरी के माध्यम से, उन्हीं की लिखी वो स्तोत्र गंगा लहरी। गंगा लहरी के श्लोक गाने शुरू किए, गंगा जी ऊपर भागने लगी, पानी चढ़ना शुरू हुआ गंगा लहरी सुनते ही। जगन्नाथ बैठे थे ऊपरी सीढ़ी पर, पंडित जी, उनके पैरों में जब जल टच किया, आंखें खुली, गंगा मैया सामने प्रकट हो गई। जगन्नाथ जी, बहुत खुश हूं मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से, मांगो क्या चाहिए, बोलो, क्यों बुलाया हमको। तो पंडित जी ने कहा, मैया मैं मरने आया हूं, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, सारा पंडित समाज हमको थूक रहा है और मुझको आत्मग्लानि से मैं मरा जा रहा हूं, मुझको डुबा लो और मैं मरना चाहता हूं, मुझसे बड़ा पाप हो गया है। तो गंगा मैया ने कहा, बेटा पंडित जी
कितना भी बड़ा पाप हो, एक ऐसा बढ़िया उपाय है, उसको कर लो, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। छोटा सा उपाय है, वो कर लो तो तुम्हारे सारे पाप खत्म, तुम शुद्ध पवित्र हो जाओगे। क्या, कौन सा उपाय है? का वो हम नहीं बताएंगे, तुम यहीं से चले जाओ सीधे बंगाल, कलकत्ता के बगल में एक महात्मा इस समय है, उसका नाम है चैतन्य महाप्रभु। उनके पास चले जाओ, उनके पास उपाय है, वो शुद्ध हो जाओगे बिल्कुल पूरी तरीके से। अब पंडित जी वहीं गंगा जी के घाट पर बढ़ते गए गंगा जी के साइड में, और बंगाल पहुंचे। चैतन्य जी का स्थान है वहां, उन्हीं की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। मुलाकात हुई, चैतन्य ने पूछा, पंडित जी कहाँ से और कैसे आए हो? पूरी किस्सा बताया पूरा, कि मुझसे ये गलती हो गई, गंगा मैया ने कहा है चैतन्य जी के पास जाओ, उनके पास कोई बूटी है, कोई दवा, कोई उपाय है जो बताएंगे, सब तुम्हारा सब शुद्ध हो जाओगे। कौन सा उपाय है, कहाँ लिखा है वो बताओ, हमको भी गंगा मैया ने भेजा है। तो चैतन्य जी ने कहा, एक ट्राली किताब पढ़ने के बाद मैंने सारी किताबें उठा के गंगा में फेंक दिया, उठा करके एक ट्रक किताब मैंने पढ़ डाली और सब गंगा में फेंक दिया है। और मैंने सारी किताबों में से एक उपाय निकाला है, और बस वही कर लो तुम भी। जिंदगी भर के किए हुए पाप, जन्मों जन्मों के किए हुए पाप, एक उपाय करते ही सब नष्ट हो जाते हैं। कौन सा उपाय है? का मेरे साथ बोलो, बस इसमें लग जाओ आज से ही। क्या बोले? तो चैतन्य जी आगे आगे और जगन्नाथ मिश्रा पीछे पीछे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, सब बोलिए जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भागवत का अंतिम श्लोक है, परमात्मा के नाम का संकीर्तन करो, सर्व पाप प्रणाशनम। जिंदगी के नहीं जन्मों के पापों को और सर्व पापों को प्रणाशनम, नष्ट कर देता है राम प्रभु का नाम। भगवान ने वही कहा, बाल बालों नेत्र मूंदो और गाओ, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सारे ग्वाल बाल नेत्र मूंद करके भगवान की शरणागत हुए और नाम गाना शुरू किया। भगवान ने उस अजगर के पेट को फाड़ करके और ग्वाल बालों को उसके बाहर निकाला है, और अघासुर का उद्धार करके प्रभु ने उसको परम धाम भेज दिया, ब्रह्मा के धाम में। और जब ब्रह्मा जी के सामने अघासुर प्रकट हुआ, हाजिर किया गया, तो ब्रह्मा जी को तो अचरज हुआ कि अघासुर के ऐसा पापी, अघासुर साक्षात बैकुंठ आ गया, इसको तो नरक होना चाहिए था, मोक्ष कैसे हो गया इसका? तो ब्रह्मा ने अपने उनसे पूछा, ब्रह्मा के जो होंगे पीए वगैरह, सेक्रेटरी, सचिव जो भी हो, उनसे पूछा कि महाराज ये क्या लफड़ा है, अघासुर कैसा पापी यहां कैसे आ गया? तो किसी ने बताया कि महाराज ये कृष्ण के हाथों मरे हैं, और जिसको कन्हैया मारता है सीधे भेजता है, सीधे परम धाम भेजता है। ब्रह्मा ने पूछा, कन्हैया क्या है ये, किस बला का नाम है, ये अघासुर के ऐसे पापी को बैकुंठ, कौन है ये? तो ब्रह्मा से कहा कि जाओ देख आओ कौन है। इस समय वृंदावन में हैं, लीलाएं कर रहे हैं, जाओ दर्शन करके आओ। अब ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए चले ऊपर से कि वृंदावन चलें, देखें कन्हैया कैसा है।
ब्रह्मा जी जब आ रहे थे उस समय सारे ग्वाल बाल कन्हैया के साथ भोजन कर रहे थे, अथवा कह लो कि ग्वाल बालों के साथ कन्हैया भोजन कर रहा था। मांग के खाना, छीन के खाना। तुम क्या लाए हो? पूड़ी लाए हो? इधर लाओ। तुम क्या लाए हो? पकौड़ी लाए हो? इधर लाओ। तुम क्या लाए हो? जलेबी? इधर लाओ, मुझको लाओ एक। मांग मांग के सबसे खा रहे थे ठाकुर जी ग्वाल बालों से। किसी से मांगे, किसी से छीन लें, कोई नहीं दे तो उसके मुंह से नोच लाएं, जो खा जाए मान लो तो पटक लें उसका, पटक के और निकाल लें मुंह से, खा लें। ये लीला चल रही थी, प्रेम लीला, भोजन लीला। ब्रह्मा जी इतने में आ गए और उन्होंने यही सीन देख लिया। मांग मांग के खा रहा है, मुंह से निकाल निकाल के खा रहा है ग्वाल बालों के मुंह से। तो ब्रह्मा जी को शंका हुई, ये भगवान नहीं हो सकता है। छी, ये भगवान, ही इज डर्टी बॉय। गंदा लड़का है तो मुंह से निकाल निकाल खा रहा है। प्रेम लीलाओं को समझना प्यारे, भगवान की सगुण लीलाओं को समझना बहुत कठिन होता है। गरुण जी के ऐसा ज्ञानी जो 24 आवर भगवान को अपनी पीठ पे ढोता है। हाँ, जब लंका में भगवान राम बंधे थे, नागपाश में लीला कर रहे थे, तो गरुण जैसा ज्ञानी भी मोहित हो गया था। ये कैसा भगवान, जिसका नाम लो बंधन खुल जाए, वो बंधा पड़ा है। लीलाओं को समझना। सती मैया के ऐसी बुद्धिमान, शंकर की धर्म पत्नी भ्रमित हो गई थी कि ये रो रहा है, भगवान नहीं है। ब्रह्मा भी चक्कर खा गए। रजोगुणी देवता है वो, ब्रह्मा बुद्धि का देवता है और भगवान बुद्धि के विषय ही नहीं। वो बुद्धि के देव हैं और बुद्धि का सब्जेक्ट भगवान ही नहीं। बुद्धि का प्रदेश जहां खत्म हो जाता है, भगवान वहां से शुरू होता है। ब्रह्मा चकराए, ये भगवान नहीं है। और अगर ये भगवान है तो मैं इसकी जांच करूंगा, इसकी परीक्षा लूंगा। पास होगा तो मानूंगा, अन्यथा नेवर। और ब्रह्मा ने क्या किया? भगवान की शक्ति परीक्षा के लिए उनके बछड़े चल रहे थे दूर कहीं। भगवान तो यहां भोजन कर रहे, बछड़े उनके दूर चल रहे थे। उनका हरण कर ले गए ठाकुर जी, बछड़ों का। ब्रह्मा जी अब ग्वाल बालों की निगाह पड़ी, बछड़े नहीं है, तो भगवान से बोले ग्वाल बाल, ठाकुर जी जाओ बछड़े खोज के लाओ। पकौड़ी खाए हो? बछड़े खोज के लाओ। अब भगवान को भेज दिया खोजने बछड़े, और भगवान के जाते ही ब्रह्मा जी वापस आ गए और ग्वाल बालों को भी ले गए। अब ठाकुर जी वहां गए तो बछड़े नहीं मिले, और वापस आए तो ग्वाल बाल भी नहीं मिले। तब भगवान समझ गए कि सारी करतूत ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी हमारी जांच कर रहे हैं। ये भूल गए मेरी नाभि से पैदा हुए हैं। ये भूल गए कि नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, रिश्ते में हमारे पोते लगते हैं, पौत्र। और पोता बाबा की जांच कर रहा है। हा? मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, मेरी ही बिल्ली है वो। एक बड़ी प्यारी शायर है, कोई शायर कहता है ना, वो हमको ही पट्टी पढ़ाने चले हैं, जो हमारे स्कूल से निकाले हुए हैं, जो हमारे स्कूल से नाम काटे भगा दिए गए, हमको पट्टी पढ़ाने आए। ब्रह्मा जी को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। भगवान ने ठान लिया कि ब्रह्मा को भी अपनी औकात मालूम हो जाएगी, और भगवान ने उन सारे ग्वाल बालों का और बछड़ों का रूप स्वयं धारण कर लिया। सेम डिजाइन, सेम नेचर, सेम बोली बानी। सबको शाम तक चराए, सबके घर पहुंचाए, फिर सवेरे खोल लाएं, फिर चराएं, खेलें, फिर सबके घर पहुंच। 1 साल तक यही क्रम चलता रहा। बछड़े भी कन्हैया, ग्वाल भी कन्हैया, घर घर में कन्हैया, ब्रज भर में कन्हैया, कन्हैया ही कन्हैया। फिर तो 1 साल जब बीत गया तो ब्रह्मा जी को हुआ, जरा देखें कैसे रह रहा है बछड़ों के बिना, ग्वालों के बिना। 1 साल बाद देखने आए, नीचे उतरे, और जब नीचे आके देखा तो देखते क्या है, सब चल रहे, खेल रहे, वही ग्वाल वही बछड़े। ब्रह्मा जी को हुआ, यार ऊपर थे ही, नीचे कैसे आ गए? कोई कुंडी खोल दिया ऊपर क्या? तो भागे भागे ऊपर गए और जाके देखा सब सो रहे, सब बेहोश पड़े ग्वाल बछड़े। नीचे आए देखा चल रहे, ऊपर जाए देखा खेल रहे, बेहोश पड़े। तो तब ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो परमात्मा है। मैं तो सृष्टि बनाता हूं 5 तत्वों की सहायता से, 5 तत्व लेता हूं तब बना पाता हूं कुछ में, लेकिन ये तो अन्यथा कर्तुम है, तो जो चाहे वो खुद बन सकता है। तो ब्रह्मा जी देख के भगवान की उस वैभव को, लीला को, वापस जा रहे थे पछताते हुए, ये तो परमात्मा है। जान तो गए लेकिन नीचे नहीं आए, प्रणाम भी नहीं किया, सॉरी बोलते कि हमसे गलती हो गई, ऐसे ही चल दिए।
तो भगवान को लगा कि अभी इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई है, जो कुछ और दिखाना पड़ेगा हमको भी। भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी से पहले ठाकुर जी पहुंच गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा का रूप बनाया भगवान ने, और ब्रह्मा बन के हुबहू ब्रह्मा और द्वारे पर आ गए, और सिक्योरिटी वालों से कहा, जो Z+ थी, सुरक्षा थी, उनसे कहा भैया आजकल एक डुप्लीकेट ब्रह्मा घूम रहा है चारों ओर, नकली वेश बनाए मेरे ऐसा, मैं तो अंदर बैठूंगा और डुप्लीकेट की जरा तलाश करते रहिएगा, इधर कहीं दिखाई पड़ जाए तो उसकी ठीक से डेंट पेंट कर देना। अब भगवान बने ब्रह्मा बैठे अंदर, तब तक बुढ़ऊ बेचारे पछताते हुए ब्रह्मा जी द्वारे पर आए। अब द्वारपालों ने ज्यों देखा कि ब्रह्मा जी अंदर हैं, ये डुप्लीकेट आ रहा है सामने से, जो नजदीक आए पकड़ी दाढ़ी, लगाई पटकनी, और दे घूसा दे लाठी, ब्रह्मा जी की जो मरम्मत करनी शुरू की। तो ब्रह्मा जी चिल्लाए, भैया का मार डालोगे क्या, हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम्हारे ब्रह्मा हैं, जान से मार दोगे हमको क्या। कहा तुमको मणिकर्णिका पहुंचा के छोड़ेंगे, हाँ? तुम नकली हो, तुम्हारी आज अर्थी उठाएंगे। नकली हो, कहा ब्रह्मा असली अंदर बैठे हैं, यू आर डुप्लीकेट। तब ब्रह्मा को लगा यार असली तो मैं ही हूं, अंदर कौन बैठा है। आंखें मूंदी, ध्यान लगाया तो पता लगा जो ब्रह्मा बनने बैठे हैं वो भी कन्हैया, गाय भी कन्हैया, बछड़े भी कन्हैया, ग्वाल बाल भी कन्हैया, ब्रह्मा भी कन्हैया, सर्वत्र कन्हैया। ब्रह्मा जी का सारा गर्व चूर्ण हो गया, अपने हंस को छोड़ के ब्रह्मा जी भागे हैं और आकर के भगवान के चरणों में माथा धर दिया। और भगवान ने देखा हंस को छोड़ के आ गया है, तो चलो इसको स्वीकार कर लिया जाए, माफ कर दिया जाए। ब्रह्मा की शरणागति हुई, लेकिन शर्त है कि हंस को छोड़ के आए हैं तब शरणागति प्राप्त कर पाए। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, भगवान की शरण में वही जा सकता है, अथवा यूं कह लो भगवान उसी को स्वीकार कर सकते हैं जो अपने हंस को छोड़ के भगवान की शरण में आए। हंस माने क्या होता है, हंस माने होता है ना ज्ञानी पने का अभिमान। हंस माने वैसे ज्ञान होता है, हंस माने ज्ञान, लेकिन हंस जब हम हंस पर चढ़ बैठते हैं जब, मैं भी कुछ जानता हूं, यही जो ज्ञानी पने का अभिमान है ना, यही माना हुआ ज्ञान हंस है। और जब तक इंसान अपने ज्ञानी पने के अहंकार पे सवार रहेगा कि हम कुछ जानते हैं, तब तक वो भगवान की शरणागति पहली बात तो करेगा ही नहीं, और जो करना भी चाहेगा तो वो लेंगे नहीं शरण में। अहंकारी को तो कतई टच नहीं, भगवान नहीं करते, छूते नहीं उसको। ज्ञान का अहंकार भी बड़ा खतरनाक होता है भाई बहनों। और मैं एक बात आपसे और कह दूं, लगे हाथों आ गया है क्रम, तो आदमी कितना भी विद्वान हो, लेकिन यदि अहंकार उसके अंदर अपने ज्ञान का है तो मानना कि ये मूढ़ है, मूढ़ है। अहंकारी विमूढ़ात्मा, गीता कहती है जो अहंकारी है वो मूढ़ ही होता है, क्योंकि अहंकार का जन्म ही मूढ़ता से होता है। अहंकार की कोख कहां है, जिस गर्भ से अहंकार पैदा होता है उस गर्भ का नाम है मूढ़ता, बेवकूफी। अब बेवकूफी के अलावा क्या इसको आप नाम देंगे प्यारे, अहंकार की जननी क्या है, बेवकूफी। अहंकार करने जैसा हमारे आपके पास कुछ नहीं है प्यारे, कुछ भी नहीं है। पानी केरा बुलबुला हंस मानुष की जात, पानी के फुलफुले से अधिक औकात नहीं इंसान के यार, पानी के फुलफुले से अधिक। देखत ही छिप जाता है, शाम को चाय पी के लेटता है और सवेरे मरा मिलता है बेड पर, इतनी औकात है। मैंने आपसे कहा था ना, वो जॉनसन की एक छोटी सी कविता है, छोटी सी स्टोरी। लंदन का एक विद्वान है जॉनसन था, उसने छोटी सी कहानी लिखी। एक आदमी सिगरेट पीता हुआ जा रहा था फुटपाथ पर लंदन में, कुछ हल्का उसके पेन हुआ चेस्ट में और लुढ़क के गिरा, और गिरा फुटपाथ पर तो सिगरेट जलती रही और वो बुझ गए। 2 लाइन की स्टोरी है, सिगरेट जलती रही और वो बुझ गया। इतनी औकात हमारी आपकी है कि बीड़ी भी नहीं बुझ पाती है और हम बुझ जाते हैं कभी कभी। वो इतना सब कुछ होने के इतनी औकात अपनी है, बीड़ी से भी कम औकात है इंसान की। और फिर भी जो फूले तो जान लो कि इसके अंदर कूट कूट के बेवकूफी भरी हुई, मूर्खता भरी हुई, चाहे वो ट्रिपल किए हो, चाहे PhD किए हो, चाहे MBA किए हो, लेकिन जिसके अंदर ईगो है, जानना इसके अंदर ठोक ठोक के बेवकूफी भरी हुई, ये मूढ़ है अंदर से पूरी तरीके से। गीता में लिखा अहंकारी विमूढ़ात्मा,
करता अहम इत मन्यते, जो मान ले मैं सब ढेर कर रहा हूं, जान लेना कि ये बिल्कुल इसकी सब डिग्री फर्जी हैं, ये नंबर 1 का बेवकूफ है। गीता में लिखा हुआ साफ साफ। यही हंस हमारा है, यही हंस है। कई लोग कहते मिलते, अरे महाराज ये बार ऐसे नहीं पके हैं, ये धूप में नहीं पके हैं, हम कुछ जानते हैं, हम कुछ जानते हैं, ये हम कुछ जानते हैं, यही हंस है। शंकराचार्य के ऐसा विद्वान कह रहा है इसी काशी में, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। शंकराचार्य जी कहते हैं मंत्रहीनम, सब सारे मंत्रों के रचयिता हैं लगभग वो, और फिर भी कह रहे हैं मंत्रहीनम। और हमको खाली 4 श्लोक है, 4 श्लोक खाली याद कर लो, ज्यादा नहीं याद है। कर्पूर गौरम करुणातरम खाली याद है। और बात कर हमसे बताते हो, हमको बताओगे, हम कुछ जानते हैं। सदा बसंतम हृदय बिंद, खाली 2 याद है, 2 श्लोक खाली। हम मानते हैं अपने को शास्त्री और आचार्य, कम नहीं मानते, याद खाली श्लोक 3 है बस। यही हंस है। और जब तक इस हंस से इंसान उतरेगा नहीं, तब तक उसका बन नहीं पाएगा, और बनना भी चाहेगा तो बनाएगा नहीं। ब्रह्मा जी हंस को छोड़ के आए हैं, भगवान की शरणागति प्राप्त हुई। इस लीला का नाम है ब्रह्मा का मोह निवारण लीला। और इसके बाद कथा आती है कालिया नाग मर्दन की। भगवान अब 6 साल के जब पूरे हो गए, 6ठा साल चल रहा था उनको, तब भगवान ने मैया से कहा, मैया अभी तक मैं 4-5 साल का था, छोटा था, तो बछड़े चरा रहा था छोटे वाले, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं बड़े वाले जो गौएं हैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, उनको चराना चाहता हूँ। तो मैया ने पंडित जी से पूछा कि हमारा कन्हैया गोपाल बनना चाहता है, उसको बढ़िया सा मुहूर्त बताओ, कोई गोपाल बनाए उसको। तो पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसका नाम है गोपाष्टमी। ये भगवान के गोपाल बनने का पहला दिन था, ये उनके गोपाल बनने का मुहूर्त है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी। कार्तिक की अष्टमी आई, भगवान गौ माताओं को द्वारे पर खड़ा किए, सबका पूजन किए, और लाठी लेकर के पहली बार भगवान गौ सेवा में लगे। और जानते हैं आप सब, 7 साल कन्हैया नंगे पांव इस धरती पर गौ माता की सेवा किया। मैया जसोदा में जूता ले आई मैया जी कि बेटा जंगल जा रहे हो, कोई कांटा वाटा चुभ जाएगा, चप्पल पहन लो फिर जाओ। तो भगवान ने कहा, नहीं मैया नहीं, हम गोपाल हैं, हम गोस्वामी नहीं हैं, गोपाल हैं। और सेवक को अपने मालिक की सेवा नंगे पांव करनी चाहिए। हम गोस्वामी नहीं बनकर नहीं जा रहे हैं, हम गो सेवक बन के जा रहे हैं। नंगे पांव सेवा करने की भावना हो सेवक के अंदर। जूता नहीं पहनूंगा मैं। तो भगवान ने नंगे पांव गौ माता की सेवा किया है 7 वर्ष तक, लगातार 7 वर्ष तक। भगवान लाठी लेकर के गौ सेवा में तैयार हुए हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना घटी प्यारे। जानते हैं क्या हुआ? एक बहुत भयंकर सांप, कालिया नाग, गरुण जी के भय से भाग करके आया और वृंदावन में जमुना में कुंड था बहुत गहरा, उसी में आके छिप गया कालिया नाग विद फैमिली। और जब से कालिया ने जमुना में वास किया तो उस कुंड का नाम पड़ गया काली दह। और इतना जहर भरा उसने जमुना जी में कि जमुना का पूरा पानी विषाक्त कर दिया उसने, सारा जल विषैला हो गया। तो कोई गाय पानी पी ले, बछड़ा पानी पी ले, पीते ही खत्म हो जाए। त्राहे त्राहे मच गई, हाहाकार मच गया पूरे ब्रज में। क्या होगा, कैसे जिएंगे हम लोग, जल ही विषैला हो गया। तो भगवान ने जब त्राहे त्राहे देखी, उनको लगा मैं इस ब्रज का रखवाला हूं और ब्रज पर आपत्ति आई है तो मेरी ड्यूटी है मैं इसको दूर करूं पहले। तो भगवान ने ठान लिया आज ही ये काम होगा, मैं कालिया को आज ही भगाऊंगा जमुना से। तो ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ गवें लिए और सीधे कालीदह पर आए गवें चराने के लिए। गवों को चरने छोड़ दिया कालीदह के आसपास और सखाओं से कहा गेंद निकालो, गेम हो जाए, गेंद का गेम। और कपड़े वाला गेंद निकाला गया और खेल शुरू हुआ। वो एक खेल होता है ना गेंद वाला, वो फेंक के मारना होता है एक दूसरे को है, और जिसको लग जाए फिर वो, जिसको टच कर जाए फिर वो दांव भरता है। फिर बचपन में लोग खेलते थे। हाँ, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, अब सब भूल गए बच्चे आजकल के। आजकल भाई एक खेल खाली बचा है, 3 लकड़ी गाड़ो, 1 लकड़ी थामो। हाँ? बस एक गेम खाली बचा दुनिया में। तमाम गेम दुनिया में और थे हिंदुस्तान में, लेकिन सब फीके पड़ गए एक गेम के आगे।
तो गेंद का खेल शुरू हुआ। और जब भगवान गेंद खेलने लगे तो वृंदावन के महात्मा लोग गाते हैं, काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया रे मेरो छोटो सो कन्हैया। बारो सो सब गाइए, यार मेरे छोटो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया रे मेरो छोटो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। ग्वाल बाल सब सखा संग ले। बाल बाल सब सखा संग ले। ग्वाल बाल सब सखा संग ले। बाल बाल सब सखा संग ले। गेंद को खेल रचायोरी मेरो बारो सो कन्हैया। गेंद को खेल रचायोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई। 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 चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। और भगवान ने जो गेंद फेंका भाई बहनों, तो किसी को लगने के बजाय सीधे जमुना में गिरा, काली दह में। और ग्वाल बाल चिल्लाए, लाला तूने जानबूझ के फेंका है जमुना में गेंद, उसको निकाल के बाहर लाओ। तो भगवान मुस्कुराए, मैंने फेंका है इसलिए है प्यारे, जानबूझ के फेंका है इसलिए कि हमको इसी बहाने इसमें जाना है जमुना में आज। और भगवान एक कदम की डाली पर चढ़े और लगाई छलांग, सीधे जमुना में चले गए, काली दह में। नीचे जाके देखा 1000 फणों का सांप, काली नाग, भगवान को फुफकार के खाने दौड़ा। भगवान ने उसको नाथा और नाथ करके उसके फनों पर नृत्य करना शुरू किया। अब जिस फन पर ठाकुर जी चरण धर दें अपना नृत्य करते हुए, उसी फन से खून की धाराएं निकल पड़े, खून निकलना शुरू हो जाए। अब उस नाग की जो नागिनियां थी, जब देखा हमारे पति के फनों से खून बह रहा है, इसके प्राण निकल जाएंगे अभी, तो समस्त नागिनियां साड़ी का पल्लू पसार करके और भगवान के आगे हाथ जोड़ के बोली, ठाकुर जी इसको आपने नाथा है, कुचला है, दंडित किया है, सो इसी का पात्र था ये, लेकिन मालिक इसके प्राण मत लेना, क्योंकि हमारा प्राण नाथ है। जब तक ये है तभी तक मांग में लाली है, जैसा भी है, जहरीला है, विषैला है, जो भी है, लेकिन जब तक ये है तभी तक मांग मेरी हरी भरी है। ये इसके मरते हमारी मांग उजड़ जाएगी, प्रभु इसको मैं भीख मांगती हूं, इसके प्राण छोड़ दो। पति कैसा भी हो ना, जहरीला हो, विषैला हो, खुंखार हो, क्रोधी हो, गरीब हो, कोढ़ी हो, अपाहिज हो, अंधा हो, बहरा हो, पागल हो, कमजोर हो, सब कुछ हो, लेकिन जब तक वो है तभी तक मांग हरी है। जैसा भी है जब तक साथ में, तभी तक मांग में लाली है प्यारे। उसके जाने के बाद लगता है कि मेरा तो सारा जीवन
उसने नागिनों ने कहा स्वामी जैसा भी है हमारी मांग का सिंदूर है, इसके प्राण छोड़ दो। तो भगवान ने कहा देवियों हम छोड़ तो देंगे लेकिन शर्त है एक, इससे कहो कि हमारी जमुना को छोड़ दे फौरन, इसकी वजह से पूरा जल विषैला हो गया है, कोई पीता है फौरन मर जाता है। इसे कहो ले अपनी फैमिली और जाए यहां से, और समुद्र में एक द्वीप है रमणक, वहां जाके निवास करे। रमणक द्वीप में कालिया ने कहा प्रभु जी मैं ज्यों बाहर जाऊंगा आपके गरुड़ जी मुझे खा जाएंगे, उन्हीं के डर से मैं यहां रहता हूं। तो भगवान ने कालिया से कहा तू चिंता मत कर कालिया, तेरे फनों पर मैंने जो नृत्य कर दिया है ना, मेरे चरणों की छाप तेरे माथे बन गई है, तुझे गरुड़ जी नहीं खाएंगे, जा निश्चिंत होकर जा। कालिया भगवान के आदेश से विद फैमिली जमुना को छोड़ दिया और जाके समुद्र में एक द्वीप था रमणक द्वीप, वहां जाके वास किया। जमुना का जल विष मुक्त हो गया, अमृतमय हो गया, फिर से ब्रज में खुशहाली आ गई। अभी छोटी सी कथा है प्यारे, लेकिन इस कथा पर बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत बड़े बड़े शोध महात्माओं ने इस कथा पर किए। मैं भी बंबई में सुन रहा था, एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, महाराज जी एक बिड़ला जी के आंगन में, उन्हीं के मंदिर के प्रांगण में। तो मैंने सुना था 7 दिन तक कंटिन्यू, 7 days कंटिन्यू कालिया पर ही बोले थे, न कुछ आगे न कुछ पीछे, खाली कालिया नाग का प्रसंग लिया और 7 days पूरे पूरे। मैंने 3 घंटा पर डे संस्कार पे टेलीकास्ट कर रहा था, संस्कार चैनल पर। तो आप समझो कि कालिया की कथा 7 दिन कोई विद्वान बोला है कंटिन्यू, कुछ और टच नहीं किया उसने। कितना गहन विषय है कालिया का। तो उन्हीं महात्माओं में से कुछ मोती मैंने आपके लिए चुराए हैं, कहूं चुराए नहीं कहूंगा, चोर नहीं हूं मैं, हाँ, लेकिन उन्हीं की कृपा प्रसादी है महात्माओं की। हम लोग क्या हैं, खाली एजेंट हैं बस। वो क्या होते हैं, वो MBA करके जो आते हैं वो द्वारे द्वारे वाले बेचने, वो एक्वा गार्ड, हाँ, क्या बोलते हैं उनको, सप्लायर। वो फैक्ट्री कहीं और लगी है, वहीं से हम लोग माल भरते हैं झोला भर के, हम द्वारे द्वारे निकलते हैं, ले लो भैया ले लो भैया। हाँ सेल्समैन, सॉरी, हाँ सेल्समैन, हम लोग बस सेल्समैन। फैक्ट्री महात्माओं के पास लगी है सब, गुरुओं के पास, हम लोग सेल्समैन हैं, झोला भर के आते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, ले लो भाई। आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया रे।